एनटीएस नेट पाकिस्तान का एक बड़ा टेस्ट है। पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए इसके स्कोर को अपने एडमिशन क्राइटेरिया में शामिल करते हैं। यानी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो नेट में पासिंग स्कोर मार्क्स हासिल करे या मेरिट के मुताबिक इससे भी ज़्यादा स्कोर हासिल करे ताकि उसका एडमिशन मुमकिन हो सके। अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट नेट के स्कोर की बुनियाद पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए नेट एप्लीकेबल है वो एनटीएस की वेबसाइट पर दी गई हैं। वो लिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें। नेट का रिज़ल्ट 1 साल तक वैलिड रहता है, यानी एक मरतबा टेस्ट देने के बाद इसके रिज़ल्ट की बुनियाद पर 1 साल तक आप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट टेस्ट दो तरह से कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक शेड्यूल टेस्ट जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक साल के मुख्तलिफ महीनों में कंडक्ट किया जाता है। नॉर्मली ये वंस एवरी मंथ होता है। शेड्यूल टेस्ट क्योंकि एक रेगुलर बुनियाद पर साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल कंडक्ट हो रहा होता है, तो आप किसी भी साल के हिस्से में जब आप फील करते हैं कि अब मैं इसको आसानी से दे सकता हूँ, आप इसमें अपीयर होते हैं और उसके स्कोर की बुनियाद पर पूरे 1 साल तक हर लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी किस्म है कस्टमाइज टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी की डिमांड पर इसके एडमिशन से पहले स्पेशली कंडक्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। इसकी बुनियाद पर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिस यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट होगा उसके एडमिशन से पहले 1-1.5 महीने पहले ये टेस्ट होता है और आप सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। अलबत्ता शेड्यूल टेस्ट का फ़ायदा क्या है कि आपने किसी वक्त भी ये टेस्ट दिया हो, 1 साल के अंदर अंदर जिस यूनिवर्सिटी में जो कि एनटीएस की लिस्ट में शामिल है उसका जैसे ही एडमिशन ओपन होता है आप इस शेड्यूल टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से बाद का आपका अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर अगर शेड्यूल टेस्ट में कम है और आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप कस्टमाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फील करते हैं कि आपका शेड्यूल टेस्ट का स्कोर इसके मेरिट के मुताबिक नहीं है, तो आप उसका जब कस्टमाइज टेस्ट आएगा तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और उसमें स्कोर ज़्यादा हासिल करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 ईयर एजुकेशन यानी कि एफ एफ एस सी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या ए लेवल वगैरह के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 6 टाइप का नेट होता है। पहली टाइप है नेट 1E जो कि प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के लिए है, यानी कि जिन तलबा ने एफएससी में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप ऑप्ट किया था वो अगर नेट देते हैं तो वो नेट 1E ऑप्ट करेंगे। इसी तरह से प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है 1M, आर्ट्स ग्रुप के लिए है 1A, कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप के लिए है 1CS, इसी तरह जनरल ग्रुप के लिए है 1GS और कॉमर्स ग्रुप के तलबा जो टेस्ट देना चाहें वो ऑप्ट करेंगे 1Com। इनमें से जो ग्रुप आपको सूट करता है उसके मुताबिक ऑप्ट करते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट देना है। अलबत्ता इन तमाम टेस्टों में एक जनरल पार्ट होता है। वो तलबा जिन्होंने एफए में या ए लेवल वगैरह में आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ स्टडीज़ की हैं उनके लिए टेस्ट है नेट 1A, यानी कि आर्ट्स ग्रुप के लिए ये टेस्ट है। वो तमाम तलबा जिन्होंने एफए में या ए लेवल में आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ स्टडीज़ की हैं वो ऑप्ट करेंगे नेट 1A। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 90। टाइम इसका है 120 मिनट टोटल टेस्ट के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। अब अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो इसमें दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट है इन 3 सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव। ये जैसे कि तमाम नेट्स के टेस्ट में कॉमन सेक्शन है, इसके बनते हैं 60 क्वेश्चंस। और फिर है सब्जेक्ट पार्ट जिसके हैं 30 क्वेश्चन, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज। ये 10-10 मार्क्स के 3 सेक्शन हैं अलहदा से।
नेट के जनरल पार्ट में 60 क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज होते हैं और इसके 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन शामिल हैं। इस पार्ट का मकसद तालिब इल्म की जनरल एबिलिटीज को एवेल्युएट करना है। इस पार्ट के क्वेश्चंस को डील करने के लिए किसी खास सब्जेक्ट में महारत या नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये पार्ट हर टाइप के नेट में शामिल है। तालिब इल्म चाहे प्री इंजीनियरिंग का हो या प्री मेडिकल या आर्ट्स और कॉमर्स वगैरह का, ये पार्ट सबके लिए यकसा है। और ख़ास तौर पर इसमें शामिल क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि ना सिर्फ प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ बैकग्राउंड के तलबा, बल्कि बायो या किसी भी बैकग्राउंड के तलबा इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक मकसद रीजनिंग स्किल और जनरल एबिलिटीज़ को वैल्यूएट करना है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कि इन जनरल सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं 20 क्वेश्चंस और इसमें 2 टाइप के मेजर क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी बेस्ड और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। वोकैबुलरी बेस्ड की फर्दर डिवीजन है, यानी कि एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन। अब हम देखते हैं कि हर टाइप में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एनालॉजीज, इसके 3 क्वेश्चन शामिल होते हैं नेट में। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको एक मेन वर्ड पेयर दिया जाता है, जैसे कि ये है फिश वाटर। आपने देखना है कि इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है। आप कहते हैं कि फिश वाटर में रहती है, तो अब आप देखें कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, इसमें जो पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं उनमें से किस में इसी तरह का कोई रिलेशन है। जैसे अगर हम ए ऑप्शन को दें, ईगल, एयर, ईगल और एयर में क्या रिलेशन है, ईगल एयर में रहती है, देखें इससे बिल्कुल मैच करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में रहती नहीं है, होती जरूर है लेकिन रहने की जगह नहीं है उसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि फिश और ईगल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेजान चीज है, वो प्लांट में रहती नहीं है बल्कि उसके फंक्शंस में परफॉर्म करती है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह। इस तरह क्लॉथ वेयर में नहीं रहते, पेपर पेन में नहीं रहता, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर एंटोनिम्स है, इसके 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको एक वर्ड मिलता है, ऑब्सलीट। अब इसके मीनिंग क्या है, वो चीज़ जो मतरूक हो चुकी हो, जिसका इस्तेमाल अब कम हो चुका हो या ख़त्म हो चुका हो, तो आपने इसका अपोजिट मालूम करना है, यानी कि जो चीज़ अब आ रही है या ट्रेंडिंग है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या मॉडर्न है या नई है। ऑब्सलीट पुरानी हो चुकी, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है। फिर है सिनोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक मेन वर्ड दिया जाता है, जैसे इसमें बारबेरियन है, आपने इसका सिमिलर वर्ड चूज करना होता है दिए गए चॉइसेस में से। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, अब बारबेरियन होते हैं अनसिविलाइज्ड, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अनसिविलाइज्ड। इसने डी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो मीनिंग है वही डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिनोनिम है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप इसको रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो कुछ पढ़ने के बाद आप कम्प्रीहेंड करते हैं उसकी बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, और जो कुछ आपने पैसेज को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड किया है उसकी बेसिस पर आप ए बी सी डी में से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप याद रखें कि इसमें पैसेज से बाहर नहीं जाना, आपने जो कुछ पैसेज में पढ़कर समझा है उसकी बुनियाद पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज करेंगे इन ऑप्शंस में से। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, इसके भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये है, वो मस्ट द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस, तो इसके लिए क्या करते हैं, टिकट को बाय किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय, वी मस्ट बाय द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस। फिर है एनालिटिकल क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चंस शामिल होते हैं। पहली टाइप है सिनेरियो बेस, फिर दूसरी है स्टेटमेंट बेस। अब बारी बारी देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिनेरियो बेस क्वेश्चन 12 होते हैं,
अब इसमें आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस और कोई सिचुएशन दी जाती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, उनकी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑप्शंस में से इसका आंसर चूज करना होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सारा इनवाइट सम फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टू हर होम टू ईट। शी विल सर्व ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड ईच फ्रेंड स्टेज फॉर वन और मोर मील्स। एक फ्रेंड एक या एक से ज्यादा मील पर आ सकता है। द फॉलोइंग रूल विल डिटरमिन व्हेन द फ्रेंड विजिट। टू कंसेक्टिव, ये नहीं हो सकता। टू कंसेक्टिव मील्स नॉट टू बी सर्व द सेम फ्रेंड। एक फ्रेंड दो लगातार खानों में नहीं आ सकता, यानी कि अगर वो ब्रेकफास्ट में आ रहा है तो उसके फौरन बाद लंच में वो नहीं होगा, अलबत्ता डिनर में आ सकता है। ईच मील इज सर्व टू टू और मोर फ्रेंड्स। एक मील में एक या एक से ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं। फिर उसने कंडीशन दिया है कि अगर ए आएगा, वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू, तो उसमें बी भी होगा। अगर ए आएगा तो उसके साथ बी भी आएगा। ये ध्यान में रखेंगे, अगर बी आएगा तो ए का आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ए किसी मील में है तो उसके साथ बी का होना जरूरी है। एफ विजिट्स फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी मील्स। एफ डी के से पहले आएगा, यानी कि अगर डी को आप डिनर में बुलाते हैं तो एफ लंच में होगा। अगर आप लंच में डी को बुलाते हैं तो ब्रेकफास्ट में एफ होगा। एफ वॉन्ट कम फॉर द सेम मील एज जी, यानी कि एफ और जी किसी भी खाने पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ विजिटर्स हु कुड स्टे फॉर ब्रेकफास्ट। कौन से लोग ब्रेकफास्ट में आ सकते हैं। देखें, ए और सी, नो, ये गलत है। क्यों? ए के साथ तो बी ने भी आना है, ये कंडीशन है। वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू। ए आएगा तो बी भी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये गलत है। फिर डी और एफ, डी और एफ इकट्ठे आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि एफ डी से पहले आएगा, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उसने तो आगे पीछे आना है। डी बाद में आएगा, एफ पहले आएगा। फिर है ए एफ जी। अब इसमें देखेंगे बी शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें ए आ रहा है तो बी भी होना चाहिए, वो नहीं है। तो बाकी बचता है सी, जो ऑप्शन डी है, सी ई एफ। अब देखें, सी की कोई कंडीशन नहीं है, आ सकता है। फिर ई की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसने एफ और जी की तो दी है, ई की कोई कंडीशन नहीं है। एफ, एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है, क्योंकि डी इसके बाद आएगा तो डी जो है वो लंच में आ सकता है, तो एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है। अब ये करेक्ट आंसर है डी, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो इसमें कंडीशंस दी गई हैं उसकी कोई कंडीशन भी इसको वायलेट नहीं करती। ये अकॉर्डिंग टू रूल्स आ रहे हैं सारे। सी ई एफ ब्रेकफास्ट में हो सकते हैं, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी में से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड विल नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कौन नहीं आ सकता? तो आप देखें, सी आ सकता है, डी नहीं आ सकता, क्योंकि डी से पहले एफ ने आना है। अगर आप डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे तो एफ कहाँ आएगा? ये बाद में लंच और डिनर पे तो नहीं आ सकता, ये ब्रेकफास्ट से पहले कोई खाना नहीं है, तो इसने तो पहले आना था, तो डी ब्रेकफास्ट में कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा भी ये गया था, नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट। कौन ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता? डी ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले एफ ने आना है। अगर डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे तो फिर एफ कहाँ जाएगा? तो आप ये देखें कि इस वीडियो का मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है कि नेट क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको कोई टेक्निक नहीं बताई जा रही, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चीज़ों से। तो अगर आपने डिटेल लेक्चर्स लेने हैं, आपने डिटेल तैयारी करनी है, प्रॉपरली हर सेक्शन को हैंडल करने की टेक्निक, ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, तो इसके लिए आप इसी चैनल, यानी कि जो के नाम है एंट्री टेस्ट, इसमें आप वीडियो सर्च करें, आपको मिल जाएंगी तमाम टॉपिक्स की वीडियोस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग, इनकी तमाम टेक्निक्स। और लर्निंग के लिए अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मौजूद वीडियो देखें। वहाँ पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप इसको प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं। और इनमें से
तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फर्दर आप बाकायदा तौर पे तैयारी करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट विजिट करें, thecatonline.com। इस वेबसाइट में आपको प्रिपरेशन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिलेंगी और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी मिल जाएंगी। इसके 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं। इसमें फ्री पैकेज भी है जो आपको किसी हद तक फुल प्रिपरेशन करा सकता है। फिर पेड पैकेज है ऑनलाइन, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करते हैं वीडियोस और जो डाउनलोडेबल स्टफ है उसकी मदद से। ये सेल्फ स्टडी हो सकती है, इससे भी आप फुल फ्लैज तैयारी कर सकते हैं और रिक्वायर्ड स्कोर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर की ज़रूरत हो कि आप टीचर से ही पढ़ना चाहते हैं तो इनका थर्ड पैकेज है जूम पर, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप वीडियोस के जरिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप एंटी टेस्ट पे ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर आपने बाकायदा तौर पे फुल फ्लैश तैयारी करनी है तो इस वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पर मौजूद पैकेज में से सिलेक्ट करें कि आपको सूट कौन सा करता है। फिर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके 8 क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ की तरह एक आर्गूमेंट दिया जाता है। इस आर्गूमेंट को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका जवाब आपने ऑप्शन में से चूज करना होता है। ये याद रखें कि ये रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं है, इसकी टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये लॉजिक और रीजनिंग पर बेस करते हुए आर्गूमेंट होता है। रीजनिंग और लॉजिक पर बेस करते हुए आप ऑप्शन को चूज करेंगे। अब आते हैं क्वांटिटेटिव सेक्शन। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसके 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अब अरिथमेटिक, इसमें फर्दर टॉपिक्स मौजूद हैं जैसे कि एवरेज, रेशो, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन इसमें फर्दर मौजूद होते हैं। और उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये भी एक ब्रॉडर कैटेगरी है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। ज्योमेट्री भी इसी तरह से कि ज्योमेट्री एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें लाइंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सर्कल्स भी हो सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तमाम इस तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। अब देखें, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा का है। आपने इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो देखें, सिंपली क्या करते हैं कि जाहिर है डिवीजन होनी है तो हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट को देखेंगे क्या दिया गया है हमें। अब हम इसके बजाय ये लिखते हैं -3xy + 2xy। अब देखें ये दोनों मिलकर ये xy के इक्वल है, इसका मतलब है हमने कोई चेंज नहीं की। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -3xy + 2xy, तो ये xy ही होगा -xy, तो इसलिए हमने कोई चेंज नहीं की। -3y² और डिवाइड हो रहा है ये सारा x + y से। अब आप देखेंगे इनमें से जो 2 पहली टर्म्स हैं इनमें से x को कॉमन लिया जा सकता है, तो अब हम x कॉमन लेते हैं इसमें से, ये बच गया 2x, यहां से x कॉमन लिया तो ये 3y बच गया। तो अब 2 लास्ट टर्म्स हैं, इसमें से आप y को कॉमन ले सकते हैं +y, तो ये 2x - 3y बच गया। अब यहां से आप 2x - 3y कॉमन ले लें तो ये आ गया 2x - 3y और ये कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x + y डिवाइडेड बाय x + y। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह करके, और ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ गया 2x - 3y, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहा है कि 50 मैन 50 हैं, डेज 5 हैं। 50 men can do a job in 5 days. How many men are required to do the same job in 2 days? 2 days के लिए कितने आदमी चाहिए?
यानी कि 50 आदमी 5 दिनों में करते हैं, अगर इस काम को 2 दिनों में ख़त्म करना हो तो मैन कितने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये रेशोज का है, तो इसके लिए जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत आसान मेथड है। इसके लिए आप इसी चैनल में मौजूद रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें या वेरिएशन की वीडियो देखें, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ये किस तरह से सॉल्व किए गए हैं। तो इसमें मैन और डेज में रिलेशन है इनवर्स, क्योंकि अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगता है, ज़्यादा आदमी काम को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो मैन का एरो अगर हम अप रखें तो ये डाउन होगा, कि अगर मैन इंक्रीज किया जाए तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप टेल्स को एनसर्कल कर लें, फिर x/50 इज इक्वल टू 5/2 एंड देन x इज इक्वल टू 5/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 125। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि अगर आपने इसकी रेशो की या वेरिएशन की वीडियो नहीं देखी इस चैनल से, तो जाहिर है आपको शायद ना समझ आए कि ये क्या किया है। तो आप इसके लिए रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें इसी चैनल में, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फाइंड द सम ऑफ मनी, एक्स इज द सम ऑफ मनी 11% ऑफ विच 11% ऑफ दिस इज 1650। देखिए इसमें परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन इस्तेमाल हुई है। ट्रांसलेशन का पूरा टॉपिक की वीडियो इस चैनल में मौजूद है। तो x इज इक्वल टू 1650 मल्टीप्लाइड बाय 100/11, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ये है एवरेज का क्वेश्चन। देखिए इसमें दी एवरेज ऑफ x, y एंड 60। तो जाहिर है एवरेज कैसे मालूम करते हैं कि आप तीन चीज़ें दी गई हैं x, y एंड 60, तो इनकी एवरेज क्या होगी, इन तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। उसने कहा दी एवरेज इज 20, तो इनकी एवरेज 20 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y, तो x और y की एवरेज क्या होगी कि x और y को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो एक्चुअली हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 60। तो x प्लस वाई, अब ये 60 इधर जाकर माइनस हुआ, ये हो गया 0। तो अगर हम x और y की एवरेज लें तो वो ये है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री होगा। तो 30 और 60 को ऐड करें तो 90 आता है। तो एक एंगल अगर मालूम हो और उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसे 90 से माइनस कर दें। जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस 30। तो यहां पर क्या दिया है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। हम कहते हैं रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, एक्स रख लें, वाई रख लें, कोई भी रखा जा सकता है। ये 30 डिग्री मोर है, तो इसमें से अगर 30 डिग्री लेस कर दें तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट ये हो। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको 2 पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये इधर आकर प्लस हो गया थीटा, तो ये 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, और ये 60 इधर जाकर प्लस हो गया। तो दोनों को ऐड किया, 3 थीटा इज इक्वल टू, अब इसे ऐड करें तो ये हो गया 150, एंड थीटा इज इक्वल टू 150/3। तो ये किसके इक्वल आ गया, 50 के। ये इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस तरह से ये जनरल क्वेश्चन थे कुछ इंट्रोडक्शन के लिए।
जाहिर है इस वीडियो का फोकस प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन के लिए आप जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है, द catonline.com, आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। उनका आप अगर आप उनका पेड पैकेज नहीं लेना चाहते तो आप फ्री पैकेज ले लें, आपको तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें। अब देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। अब इसके 3 सेक्शन हैं। इस्लामियात, इसके भी 10 क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन नेट में शामिल होंगे। अब हम वन बाय वन हर सेक्शन को देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये है इस्लामियात या एथिक्स, इसके 10 क्वेश्चन आपके नेट में होंगे। सैम्पल क्वेश्चन देखें। हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी? इस्लामिक आर्मी का पहला कमांडर कौन है? तो ये थे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। काबिल एंड हाबिल वर द सन्स ऑफ विच प्रॉफिट? हाबिल और काबिल किस प्रॉफिट के बेटे थे? वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब ये एक और इस्लामियात और एथिक्स का सैम्पल क्वेश्चन है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, यानी कि आपने फिल में कोई एक ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। नमल मीन्स एन आंट। नमल के मीनिंग क्या है? आंट, चूंटी। फिर ये है पाकिस्तान स्टडीज, इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए एक सैम्पल क्वेश्चन है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज? कराची। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहला कैपिटल कराची था। अब ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन है। व्हाट डज द सी पैक स्टैंड्स फॉर? इसका आंसर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज का। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए कौन सा पाकिस्तान का शहर मशहूर है? वो है सियालकोट। फिर ये जनरल नॉलेज है, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। अब इसका एक सैम्पल क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? याहू सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, बेदू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन क्यू जोन सर्च इंजन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब एक और सैम्पल क्वेश्चन देखें। विच कंट्री हैज़ नो रिवर? वो कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? और वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कोई रिवर नहीं है। फिर ये क्वेश्चन देखें, ये भी जनरल नॉलेज का सैम्पल क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ टर्की इज? इसका आंसर है अंकरा। अंकरा सिटी है जो कि कैपिटल है टर्की का। हाउ टू प्रिपेयर? आप देखिए कि नेट के 2 पार्ट हैं। एक है जनरल पार्ट जिसमें 60 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे जनरल पार्ट में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट ने कभी पहले नहीं किए। मसलन एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किसी क्लास में भी नहीं पढ़े, ना उसका इनको आइडिया होता है। इसी तरीके से एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन चीज़ों की भी उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की या उनको सॉल्व नहीं किया। इसी तरह क्वांटिटेटिव के जो टॉपिक्स हैं, वो भी बेशक उन्होंने मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में, छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 वगैरह में ये टॉपिक पढ़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन की नौइयत इस किस्म की होती है कि स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस जनरल पोर्शन के लिए आप तैयारी कहाँ से करें? ज़ाहिर है आपको एक जनरल जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, उनमें तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, ना आपने कभी पढ़े हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स लें, ज़ाहिर है उसमें कोई टीचर नहीं होगा जो आपको गाइड कर सके, लेकिन बहरहाल बहुत से स्टूडेंट टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स की मदद से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तैयारी करनी है, ख़ास तौर पे इन क्वेश्चन की जो कि 60 क्वेश्चंस हैं, तो आपको लाज़मी तौर पर किसी टीचर की हेल्प चाहिएगी या वीडियो लेसन्स चाहिएँगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए
इस साइट को ज्वाइन करें, thecatonline.com। यहाँ पर नेट की फुल प्रिपरेशन के लिए फ्री पैकेज भी है, पेड पैकेज भी है, और अगर आप टीचर की हेल्प लेना चाहें, टीचर से क्लासेस लेनी है, तो जूम की क्लास भी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट पार्ट को देखें तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं। बेशक आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, क्योंकि अगर 1E की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह होते हैं। 1M में बायो आ जाएगी। इसी तरह से 1M वालों के सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ कर आए हैं पहले, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत से कंसेप्ट की रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको तैयारी तो दोनों की करनी चाहिए और फोकस इस पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स आपने कभी पहले पढ़े नहीं हैं। तो इसके लिए आप thecatonline.com को ज्वाइन करें, और यहाँ पर अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री पैकेज ले लें। अदरवाइज़ आप पेड पैकेज लें, ये भी कम कॉस्ट का होता है, कोई इतना महँगा नहीं होता है इनका पेड पैकेज। या फिर आप अगर टीचर से हेल्प लेना चाहते हैं, टीचर से पढ़ना चाहते हैं बाकायदा तौर पे क्लासेस लेकर, तो आप ज़ूम की क्लास के लिए इनको ज्वाइन कर लें। फिर है द कैट ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन में मेथड क्या है, वहाँ क्या चीज़ मिलेगी आपको। सबसे पहले है टॉपिक वीडियो लेसन, यानी कि किसी टॉपिक का लेसन होगा वीडियो की शक्ल में, जो तमाम कंसेप्ट्स को कवर करता है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। फिर इसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चन होते हैं। जब आप लेसन ले चुके होते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उस टाइप के क्वेश्चंस की। खुद करके देखें आप। तो आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आप चेक करने के लिए कि आपने सही किया या गलत, आप वीडियो सॉल्यूशंस को देखते हैं। इन्हीं तमाम क्वेश्चन के जो यहाँ मौजूद थे इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, आप इसकी वीडियो देखते हैं जिसमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया होता है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया, कौन-सा गलत किया, किसी का मेथड गलत होगा, तो आप इनको चेक कर सकते हैं वीडियो देखकर। तो जब आप ये टॉपिक कर चुके होते हैं किसी सेक्शंस के, तो सेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करें या ऑनलाइन उनकी प्रैक्टिस करें। फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं, जब आप तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट देते हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो सके और आप अपनी परफॉर्मेंस को एज़ ए होल देख सकें। फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ताकि आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पे या किसी भी लैपटॉप वगैरह पे जहाँ पर भी हों, आप इवन के ट्रैवलिंग के दौरान भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें। तो ये फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद है। इस तरह से द कैट ऑनलाइन पर आप फुल फ्लैज प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप रिक्वायर्ड स्कोर से भी ज़्यादा स्कोर कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस इस कदर करें कि आप अपनी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें।